गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ कौ पिता कौ लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करणीय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए रूप प्रवी सज्जनों, आज के इस पावन पर्व पर आप सब लोगों को कोटि कोटि बधाई। भगवान की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे। बड़ा ही पावन और मंगल दिवस आज का, जो लगभग बल्कि लगभग क्या पूर्णतया 144 साल के बाद आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज के इस पर्व को मनाने का। और आज के इस कथा दर्शन भेंट स्वरूप 101 रुपए की और 21 रुपए की राशि क्रमशः दो भगवान के भक्तों ने दर्शन भेंट स्वरूप प्रभु को अर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आज की कथा के भाव आपके समक्ष रखूं, थोड़ा आज के इस पावन पर्व पर विचार कर लिया जाए। सागर मंथन के समय जब देवताओं और राक्षसों में आपस में नहीं बन पा रही थी और इनका संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने इनको एक सुझाव दिया कि आप सब लोग मिलकर सागर मंथन कीजिए। देवताओं को कहा कि सागर मंथन कीजिए। सागर के अंदर, समुद्र के अंदर अनेकों रत्न हैं जिनमें अमृत भी है। आप अमृत निकालिए और अमृत पान कर लीजिए, आप अमर हो जाओगे। आपको कोई मार नहीं सकेगा, दैत्यों से आप हार नहीं सकोगे। तो बोले हम अकेले इतना बड़ा कार्य, महान कार्य कैसे करेंगे? तो तब इनको सुझाव दिया गया कि आप कहते हैं ना, वक्त पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। आप देवताओं से दोस्ती कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए और उनको भी अमृत का लालच दीजिए कि हम दोनों मिलकर के सागर मंथन करेंगे और जब अमृत निकलेगा तो दोनों बांट लेंगे, आपस में पी लेंगे। तुम भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे। ये कार्य आप कीजिए और जब सागर मंथन हो जाएगा, अमृत निकल आएगा, तब आगे का कार्य जैसा विष्णु की इच्छा होगी, भगवान हरि जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। क्योंकि उन्होंने तो कसम खा रखी है, उनका बाणा यही है कि मैं पाप को पनपने नहीं देता, धर्म की हानि होने नहीं देता। और जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ने लगता है, तब तब मुझे अनेकों प्रकार के विविध स्वरूप धारण करके आना पड़ता है। पाप को समाप्त करने के लिए पापी का समापन होना जरूरी है। अगर पापी रहेगा तो पाप भी करेगा, और उसके लिए मुझे छल बल दल साम दाम सब नीतियां इस्तेमाल करनी पड़ती है, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। अगर पापी व्यक्ति भी धार्मिक हो जाए तो फिर उनके संहार की जरूरत नहीं पड़ती, मारना नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते पर चल पड़े जो रास्ता वेदों ने निर्धारित किया है। वेद मार्ग पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति पापी नहीं हो सकता। लेकिन जो वेद विपरीत कार्य करते हैं, वेदों के बताए मार्ग पर नहीं चलते, वो पापाचार बढ़ाते हैं। ऐसा पापाचार बढ़ाने वाली जाति, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, ऐसा
पापाचार बढ़ाने वाला व्यक्ति ही दैत्य या दानव या राक्षस कहलाता है। और ये हर युग में शुरू से ही चला आ रहा है। सतयुग में भी ऐसा होता रहा, आगे आने वाले युगों में भी ऐसा रहा। दोनों प्रकार के ही लोग, दैत्य स्वभाव के भी यानी पापाचारी भी और धर्माचारी भी, दोनों ही तरह के लोग संसार में मौजूद रहे। तभी प्रभु की लीला या खेल भी चलता रहा। और प्रभु इस खेल को समापन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर अनेकों स्वरूप धारण करके आते हैं। और जब ये बात मान ली गई, दोनों ने निर्णय लिया। निर्णय ये हुआ कि इस बड़े विशाल क्षीर सागर का मंथन करने के लिए मथानी भी तो चाहिए। तो मंदराचल पर्वत की जो सबसे बड़ा पर्वत है उसकी स्तुति की गई, उसको मनाया गया। पर्वतराज ने हाँ कर ली, तो उनको ला करके देवता और ये जो राक्षस थे, इन्होंने मिल करके उसको उठा करके क्षीर सागर में स्थापित किया। लेकिन वो बड़ा भारी होने के कारण वो नीचे धंसता चला जा रहा था, टिक नहीं पा रहा था, उसको बेस नहीं मिल रहा था, आधार नहीं मिल रहा था। तब भगवान विष्णु की फिर स्तुति की गई और भगवान ने पहला अवतार, यानी पहला तो वैसे मत्स्य अवतार हो चुका था, अब दूसरा अवतार लिया, कच्छप अवतार, कछुए का रूप धारण कर लिया। धर्म की रक्षा के लिए भगवान क्या क्या नहीं बन जाते। और आज हम उसी धर्म को न मानने वाले कुछ तथाकथित लोग भगवान को ही नकार रहे हैं। हम कृतघ्न हैं। हम सूरदास जी की वाणी में कहें तो नमक हरामी है। कि मोसो कुटिल कौन खल कामी, सूरदास जी के वचन नहीं है। मोसो कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताही विसार्यो, ऐसो नमक हरामी। मुझसे बड़ा नमक हरामी और कौन होगा। है मालिक, तूने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, बाकी 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर रखा, और मैंने तुझे ही बुला दिया। मुझसे बड़ा पापी, कृतघ्न और नमक हरामी और कौन होगा। ये संत के वचन है। और हमारे पास अगर ये उपलब्धियां आ जाए तो फिर तो हम, भगवान तो क्या, संतों तक का भी अपमान करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ये सूरदास, कबीर, मीरा जैसे ये संत हैं, ये पागल हैं, इनको जेलों में डलवा देते हैं, सजाएं देते हैं। और ये शुरू से चला आ रहा है। तो उस समय भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया, कच्छप अवतार, और वो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके बैठ गए। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। एक तरफ दानव, एक तरफ देवता, दोनों ने ये जो है मंथन शुरू किया। वासुकी नाग से प्रार्थना की गई। वासुकी नाग सबसे लंबे आकार के नाग हैं नाग जाति में, और अपनी इच्छा से अपना शरीर भी बढ़ा और घटा सकते हैं। बड़े बड़े तक्षक नाग है, वासुकी नाग है, शेष नाग है, इनका कोई अंत नहीं है। और शेष नाग के बारे में तो अनंत कहा गया है। लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, इनको कई जगह पर लक्ष्मण जी को अनंत के नाम से भी याद किया गया है। अनंत है, इनका अंत नहीं है। तो वासुकी नाग ने भी अपना आकार बढ़ाया और सागर मंथन शुरू हुआ। सिर वाला जो हिस्सा था नाग का वो दैत्यों ने, और पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने संभाला। और फिर मंथन की क्रिया शुरू हुई। एक एक करके 14 रत्न निकलते चले गए। फिर इन्होंने आपस में बांटे, कुछ देवताओं के हिस्से में, कुछ राक्षसों के हिस्से में आते चले गए। और इस तरह अंत में जब शुरू में तो हलाल जहर निकला, उस जहर को दोनों जातियों ने मिलकर के, देवताओं ने भी राक्षसों ने मिलकर के प्रार्थना करके भगवान शंकर को मना करके विष पान करने के लिए निवेदित किया, प्रार्थना की। और अवधरदानी भगवान ने विष पान करके दोनों का कल्याण किया, विश्व को बचा दिया। ये विश्वनाथ है, विश्वेश्वर महादेव ने ये क्रिया की। और उसके पश्चात अमृत निकला। अब सवाल था कि अमृत का जो ये कलश निकला है, घड़ा जो निकला है, धन्वंतरी वैद्य लेकर के आए हैं, इसको बांटा कैसे जाए। इसके ऊपर दोनों जातियां लड़ पड़ी, देवता भी और दानव भी। देवता और दानव दोनों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए भगवान ने फिर एक और अवतार धारण किया, एक और स्वरूप धारण किया। उस स्वरूप का नाम है मोहिनी अवतार। 24 अवतारों में मोहिनी अवतार भगवान का इतना सुंदर अवतार था, इतनी सुंदर रूप सी रूपवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। कहते हैं उससे सुंदर महालक्ष्मी भी नहीं। और उस स्वरूप को देख करके देवता राक्षस सब मोहित हो गए। भगवान शंकर ने तो इस रूप को देखने की जब बाद में इच्छा प्रकट की, क्योंकि विष पान करने के बाद भगवान शंकर तो यहाँ जो है नीलगिरी पर्वत पर आकर के बैठ गए थे, जहाँ भगवान ये हरिद्वार से ऊपर, ऋषिकेश से भी ऊपर जाए तो जहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इस स्थान पर आकर के तप करने बैठ गए थे। क्योंकि विष का असर था,
और गंगा जी अभिषेक कर रही थी, तो धीरे धीरे इनका विष उतर रहा था। और सावन के महीने में देवताओं ने भी मिलकर के इंद्र को कह करके बरसात शुरू की थी, इनका अभिषेक किया था। तो भगवान उस मोहिनी अवतार के दर्शन नहीं कर पाए। भगवान शंकर सब अवतारों के दर्शन करते हैं, लेकिन वो रूप नहीं देख पाए। बाद में प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको बाद में अलग से वो रूप दिखाया कि प्रभु वो रूप भी मुझे दिखाइए, मैं आपके सारे अवतारों के दर्शन करता हूँ, वो अवतार भी मुझे दिखाइए। यद्यपि भगवान विष्णु ने मना भी किया कि वो इतना मोहिनी रूप सारे संसार को मोहित करने वाला है, आप मत देखिए, वो मेरी योग माया के द्वारा धारण किया हुआ स्वरूप है, उसको मत देखिए। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने, कहने लगे आपके सारे सब रूपों के दर्शन किए हैं, सब अवतारों के दर्शन किए हैं, तो ये भी करूंगा। और उसी का दर्शन करने मात्र से, ये भी प्रभु की लीला थी, मम इच्छा कह दीन दयाला, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा था। और उनका शक्तिपात हुआ, उस शक्तिपात को भगवान विष्णु ने अपने हथेली पर ओट करके, विष्णु पुराण शिव पुराण की कथा है, ये पढ़ लेना, हथेली पर ओट करके जाकर के एक तीर से दो निशाने साधे। उधर त्रेता युग की शुरुआत में ही अंजनी मैया को श्राप मिल चुका था कि तू कंवारी मां बनेगी। उनके पिता ने, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। बड़ी लंबी चौड़ी घटना है ये। अहिल्या को भी श्राप दे दिया था, अहिल्या की पुत्री अंजनी। ये अपने आप को छिपा करके कि मुझ पर ये कलंक ना लगे कि मैं कंवारी मां बन गई, एक पर्वत की गुफा में छुप करके बैठ गई थी और तप करने लग गई थी। भगवान शंकर शिव का की आराधना कर रही है, और उसमें से एक छोटी सी, जैसे आप टिकट लेते ना विंडो में, वो छेद छोड़ देते हाथ जाने के लिए, ऐसा छोटा सा छेद पर्वत की कंदरा में छोड़ दिया और तप करने लगी। जब कोई बाहर से भिक्षुक आता या बातचीत करता तो उसकी बात सुनने के लिए कान जो है उस छेद पर लगा देती थी, उसकी बात सुन लेती थी। और कुछ लेना देना होता था तो उसी में से हाथ निकालती थी। विष्णु में एक तीर से दो निशाने साधे। भगवान शंकर की इस शंकर स्वर्ण केसरी नंदन, एक जगह है शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। और विष्णु ने ये लीला की, उस शक्ति को, उस स्वर्ण को, जो भगवान शंकर का मोहिनी रूप देख करके सकलित हो गया था, उसको जाकर के अंजनी के पास पहुंचे और उसको आवाज लगाई। अंजनी ने कान लगा करके जब उनकी बात को सुनना चाहा तो पवन देवता को याद किया गया कि अब आप आइए, आपका रोल है। विष्णु ने आह्वान किया, पवन देव ने आकर के उनकी हथेली से उस शंकर स्वर्ण को उड़ा करके कान के जरिए अंजनी के गर्भ तक पहुंचा। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म, शंकर के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। शंकर स्वर्ण केशरी नंदन, स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर के आए हैं। केसरी ने फिर जब देखा कि अंजनी गर्भवती हो गई है, तब उनसे विवाह किया और उनको पत्नी का दर्जा देकर के हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकार किया। पवन ने मदद की थी, इसलिए पवन पुत्र कहलाए। शंकर के स्वर्ण है, उनकी शक्ति है, इसलिए शंकर स्वर्ण या शंकर पुत्र, शंकर के अवतार कहलाते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी के 3 पिताओं का वर्णन किया जाता है, शंकर, स्वर्ण, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगनंदन और पवन पुत्र भी कहा जाता है। इस तरह हनुमान जी का जन्म। तो खैर आइए उस प्रसंग पर, जो मोहिनी रूप धारण किया था, उसको धारण करके वो विश्व मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं और इनको राक्षसों को कहा कि झगड़ा मत करो, लाइन बना करके बैठ जाओ, मैं सबको अमृत पान बराबर बराबर का करती जाऊं। अब जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं वो कंचन और कामनी पर मोहित हो जाते हैं। कंचन यानी सोना चांदी धन, इसके मोह में फंस जाते हैं, ये माया है। और यहाँ तो योग माया थी, अविद्या माया ही नहीं बल्कि योग माया भी साक्षात रूप धारण करके आ गई थी भगवान की। तो वो मोहित हो गए इस रूप को देख करके, कामनी को देख करके काम जाग उठा। इधर इस इनके इस जो है माया स्वरूप का, माया के प्रलोभन का फायदा उठाते हुए भगवान विष्णु ने जो मोहित रूप धारण थे किए हुए थे, इससे जो 2 कलश निकले थे, एक में शराब थी दारूणी, ये भी समुद्र मंथन के समय निकली थी, और एक से अमृत। एक घड़े को इस जो है कोख पर रख लिया, दूसरे को इस कोख पर, दोनों को अपने हाथों से पकड़ करके चलने लगे। देवता इसके रूप में ऐसे मोहित हो गए, ऐसे अंधे हो गए कि उनको ये भी पता नहीं चला कि ये बांट क्या रही है। अब जिस लाइन में देवता बैठे थे उधर तो वो अमृत छलकाती जा रही थी, बांटती जा रही थी, देवता पी पी करके अमर हो रहे थे। इधर इनकी लाइन में जहां दैत्य बैठे थे उनको शराब बांटती जा रही। इसलिए कहा जाता है कि भाइयों कसम खा लो, ये नशा ना करना, ये घर का विनाश कर देगा, आपकी बनी बनाई बातें बिगाड़ देगा। शराब के नशे में धूत हो गए, भूल गए कि हमने अमृत पीना। लेकिन उन्हीं की लाइन में बैठा हुआ एक जो है दैत्य, एक ग्रह
जिसका नाम था राहु। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। वो उसने देख लिया कि ये जो स्त्री है ये छल कर रही है और उनको अमृत पिला रही है, हमें शराब पिला रही है। तो वो कूद करके इधर आ गया। ये आगे सूर्य देव बैठे थे देवताओं की लाइन में, पीछे चंद्रमा बैठे थे, वो बीच में बैठ गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया तो उन्होंने शोर मचाया, दैत्य दैत्य दैत्य, राहु राहु राहु, ऐसा कह करके। तभी मोहिनी अवतार धारी विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग करे। मारना चाहा लेकिन अमृत की बूंदें वो पी चुका था, अमर हो गया। इसलिए मरा नहीं, दो भाग हो गई, राहु और दूसरा भाग कह रहा है केतु। राहु और केतु नाम के ये ग्रह संसार को आज तक भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करके, जिसको हम ग्रहण काल कहते हैं, आज भी उनसे बदला लेने की भावना रखते हैं। खैर, देवता जो है इस तरीके से उठ करके खड़े हो गए और अमर हो ही चुके थे। तब राक्षसों ने इस छल को समझ लिया तो वो घड़ा छीनने के लिए, वो कलश छीनने के लिए इनके साथ भागे लड़ने के लिए। और जब ये युद्ध होने लगा तो उस कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरी उस कलश को लेकर के जब चल रहे थे तो जहां जहां वो घड़ा, वो कुंभ रखा गया, वहां उसकी कुछ बूंदें छलकी। और वो आज का दिन था। आज से नए साल की शुरुआत भी होती है। इसको हम सूर्य की संक्रांति भी कहते हैं। हमारे दो कैलेंडर चलते हैं, चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष। एक चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर है हमारा, और एक जिसको हम शक संवत कहते हैं, और एक विक्रमी संवत है जो सूर्य की संक्रांति के हिसाब से कैलेंडर बनता है। ये दो कैलेंडर हमारे सनातन में मुख्य रूप से चल रहे हैं। तो वो आज ही का दिन था। आज के दिन जब ये कलश यहाँ ला करके स्थापित रखा गया तो कुछ बूंदे यहाँ छलकी। इसको आज के दिन को महाकुंभ कहा जाता है। 12 राशियों में घूमता हुआ ये अमृत का कलश 12 राशियों में एक एक साल तक एक एक राशि में विराजित रहता और फिर अगली राशि में चला जाता। मकर राशि से शुरू हुआ था और वापस मकर तक आते हुए जहां जहां इसकी बूंदें छलकी गिरी ऊपर से, वहां अर्ध कुंभ लगा, आधा कुंभ माना जाता है। और जहां पूर्ण स्थापित किया गया वहां कुंभ लगा, उसको कुंभ कहा जाता है। 12 साल बाद कुंभ और 6 साल बाद अर्ध कुंभ का जो ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन इस तरह 12 गुणा 12 ऐसा करके 144 साल के बाद जब वापस मकर में आया, सूर्य देव मकर में आए और शनि देव भी मकर में इनसे मिलने के लिए, सूर्य के पुत्र हैं शनि, इन दोनों की युति, दोनों का मिलन मकर राशि में आज हो रहा है। बड़ा संयोग है। तो वहां जब ये आया तो उसको महाकुंभ कहा गया, क्योंकि 144 साल के बाद ये कलश वापिस मकर में आया था, मकर राशि में स्थापित हुआ था और यही स्थान था प्रयाग का, जहां 3 नदियों का संगम है। तो इस एवज में फिर ये महाकुंभ नाम दिया गया इसको, जो 144 साल बाद आता है। और आप देखिए आज का जो योग बन रहा है ये वही योग है जो उस युग में था, कलश रखने के समय था। आज भी वही योग है। और इतना पवित्र दिन है कि भीष्म पितामह को जब तीरों से छलनी करके तीर की शैया पर सुला दिया गया अर्जुन के द्वारा, तो उन्होंने भी इसी दिन का इंतजार किया था कि जब सूर्य देव 144 साल बाद एक बार इसमें आते हैं महाकुंभ के समय, सूर्य की संक्रांति शुरू होती है, तो उस मकर संक्रांति वाले दिन मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनको मृत्युंजय होने का, इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता के द्वारा मिल चुका है। वो अमर थे, अपनी मर्जी से मौत वर्ण करते थे, मौत उनको छू नहीं सकती थी। काल देवता रोजाना उनको मिलने आते थे और पूछते थे कि ये पितामह कब चल रहा है। ये पिता के आशीर्वाद का फल है। हम बच्चों को बारंबार यही हिदायत देते हैं कि सुबह उठते ही माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया करो, और कोई पूजा हो सके ना हो सके, जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया समझो भगवान की पूजा हो गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। इससे बड़ी पूजा एक विद्यार्थी के लिए, एक युवा वर्ग के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। कन्याएं अगर पांव नहीं छूती, अगर हमारे सनातन के हिसाब से कहीं के लिखा है कि कन्या को पैर नहीं छूने चाहिए, कहीं छू भी लेती है, कोई बुराई भी नहीं, लेकिन अगर नहीं छूना तो माँ बाप का हाथ सिर पर जरूर रखवाना, चरण न छुए, हाथ रखवा करके आशीर्वाद ले ले, उनके भी बिगड़े काम बन जाएंगे। माँ बाप के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है। वही शक्ति देवव्रत को भीष्म बना गई, और वही भीष्म के पास रोज काल आता है पूजा कब चलना है। तो उन्होंने आज का दिन चुना था, अपना जो प्राण आज के ही दिन त्यागे थे। ये ऐसा पवित्र दिन है जिसकी जितनी इसकी महिमा गाई जाए उतनी कम है। प्रयाग जो है 3 नदियों का संगम स्थल है, गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों नदियां वहां आकर के एक रूप हो जाती हैं। आगे जो एक ही नदी बन करके चलती है वो गंगा कहलाती है।
ना यमुना कहलाती है ना सरस्वती, सभी नदियां इसमें अपने आप को विलीन कर देती हैं। और जिस स्थान पर ये तीनों मिली है उसी स्थान का नाम संगम स्थल है। प्रयाग के अंदर ये स्थान मौजूद है, जहां आज विश्व का सबसे बड़ा भारी मेला लगा है, क्योंकि ये महाकुंभ है। वैसे तो 12 साल बाद कुंभ लगता है, लेकिन ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। और ऐसा अनुमान किया गया है कि 40 करोड़ से लेकर लगभग 50 करोड़ के आसपास इतनी पब्लिक पूरे वर्ल्ड से, विश्व से यहाँ आज इस पावन पर्व पर स्नान करने के लिए आएगी और धर्म लाभ प्राप्त करेगी। लेकिन साथ ही साथ संत महात्माओं ने भी जो है हमें हिदायत दी है कि जो रोगी हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, या गर्भवती महिलाएं और बच्चे, वहां जाने का परहेज करें, ना जाएं। घर में बैठ करके कुंभ स्नान का लाभ लें। और वो घर में बैठा हुआ कुंभ स्नान कौन सा है? बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आज के दिन पवित्र स्थान पर सूर्य देव को जल दे करके बैठ जाए, माता पिता का आशीर्वाद लें और भगवान राम के नाम का सिमरण करें। एक बार राम का नाम लेने से पूरे कुंभ स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है। और जो योगी लोग हैं, साधक लोग हैं, जिनको गुरु ने अपनी शरण में ले लिया, जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, वो साधना करते हुए 2.5 घंटे के लिए अंदर अपने ब्रह्मांड के दर्शन भी कर सकते हैं, कुंभ के दर्शन भी कर सकते हैं। 2.5 घड़ी बैठ करके सिमरन कीजिए। हमारे शरीर में ये तीनों नदियां मौजूद हैं, 3 नाड़ियों के रूप में, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। इन्हीं के जरिए हमें अपनी चेतना को, अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को इकट्ठा करना है। सूरत को इकट्ठा करके यहाँ दोनों भवों के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं नासिका के ऊपर, ये वो स्थान है जहां ये तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती है। इस स्थान तक अपनी चेतना को, अपने ख्याल को ले आइए। शरीर शून्य हो जाएगा, मृत प्राय हो जाएगा। शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे प्राण है ही नहीं। प्राणों का यहाँ इकट्ठ कीजिए और यहाँ अंदर गोता लगवाइए। आत्मा का नाम का सिमरन करते हुए अंदर ही आपको प्रकाश पुंज दिखाई देगा। ये घर बैठे आप इस कुंभ के स्नान का लाभ ले सकते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं। वो फिजिकल ड्रिल नहीं हो सकती तो मत कीजिए। हमारे शरीर अलाउड नहीं करते वहां जाकर के औरों को दुख दें, खुद भी दुखी हो, तो ऐसी तीर्थ यात्रा का कोई फायदा नहीं। गुरु नानक देव जी से संतों ने कलयुग के जीवों को समझाते हुए कह दिया, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। नाम में सभी तीर्थों का फल है। और माता पिता के चरणों में तो तीर्थों का वैसे ही निवास रहता है। जिसको माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया, चरण छू लिए। अन्य धर्म में मानते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, दूसरे धर्म में मानते हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के घर में सिमरन करना चाहिए। और जो यंग ब्लड जा सकता है, जिनकी शक्ति अलाउड करके वहां जाए। और वहां कल की आपने सूचना सुनी होगी समाचारों में, 250 व्यक्ति, छोटे बड़े मिलाकर के, बच्चे बूढ़े, बिछड़ गए अपनों से। कुंभ में बिछड़ जाते हैं कई लोग, फिर कई साल तक मिलाप भी नहीं हो पाता। 250 व्यक्ति कल बिछड़ गए, जिनकी तलाश जारी है। अब बताइए, उन 250 परिवारों के लोग जो उनके साथ गए होंगे, या जो यहाँ बैठे हुए परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे होंगे, इतने परिवारों में वो कुंभ स्नान का क्या फल मिलेगा, जिनकी चेतना, जिनकी सूरत, जिनका ख्याल ही उन खोए हुए लोगों की तरफ चला गया। ऐसा काम ना करें। घर में बैठ करके भगवान का सिमरन करें और लाभ उठाएं। गो धूलि के समय जो लोग गांव में रहते हैं, वो गौ माता के पीछे चले, उसकी उड़ती हुई धूलि को सिर पर धारण करें। वो गो धूलि का स्नान ही कुंभ स्नान है। अनेकों दृष्टांत दिए गए हैं। तो आज का ये पावन पर्व आपको सबको मुबारक हो। बहुत बहुत खुशियां आपके घर में लेकर के आए। इधर जो आज का प्रसंग चल रहा है, भगवान राम सुमंत्र जी के बुलाने पर केकई के महल में आ चुके हैं। और जैसे वो अंदर आए और पिताजी को जमीन पर इस तरह से मूर्छित अवस्था में गिरे हुए देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं और होंठ बंद हैं और ऐसे पड़े हुए भूमि पर जैसे किसी सिंह की या शेरनी की दहाड़ सुन करके जंगल में कोई बूढ़ा हाथी गिर पड़ा हो। ऐसी अवस्था में पिता को गिरे देखा, देख करके हैरान हो गए। माँ से कारण पूछा। माँ ने एक ही कारण बताया कि बेटा, इनकी मूर्छा होने का या इस दशा का जो मूल कारण है वो आप हो। माँ से पूछा, मैं कैसे कर लेंगे पुत्र को? आपका सबसे ज्यादा मोह इनका, आपके पिता का सबसे ज्यादा मोह आप में है और आपको का बिछोड़ा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो माँ से पूछा, कैसा बिछोड़ा? तो केकई ने सारी वार्ता कह सुनाई कि किस तरीके से मैंने 2 वरदान लेने थे, वो मैंने आज मांग लिए। एक वरदान के रूप में तुम्हारी जगह भरत को राज्य और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
बस वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, वरदान देने से आनाकानी कर रहे हैं। राम तुम तो सूर्यवंशी हो, तुम तो उस वंश के हो जिसके वंशजों ने धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, दिए हुए वचनों को निभाने के लिए सरे बाजार अपने बच्चों को, बीवी को और अपने आप को बेच दिया। तुम भी उसी खानदान के हो। तुम्हारे खानदान में राजा शिवी जैसे, जिन्होंने शरण में आए हुए एक पक्षी की रक्षा के लिए शरीर की बोटी बोटी काट करके दान कर दी। एक से एक बड़े धुरंधर तुम्हारे सूर्यवंश में राजा हुए हैं। राजा अज, राजा शिवी, राजा मानधाता, किस किस का नाम गिनो, लेकिन एक ये है तुम्हारे पिता। छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम्हारा भी छोटा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये आपके कुल को कलंक लगवाएंगे। आप समझाइए कि आपके मुंह से बाहर निकले और मेरी बात मान लो। ऐसा केके ने जब कहा तो राम जी भासते हुए कहते हैं, मां बस इतनी सी बात। सूरजननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता जो वचन अनुरागी। मां मेरे तो भाग जागे। देखिए आज की युवा पीढ़ी को इन प्रसंगों को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं बेटा पिता के लिए? कहने लगे मां मेरे भाग जागे। वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। और आज पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है। पहला फायदा, माँ की इच्छा पूरी करूंगा, यानी केके की इच्छा पूरी होगी। दूसरा फायदा, तीसरा बनों में जाऊंगा। अगर मैं राजा अयोध्या का बन गया तो बन जाने का मौका नहीं मिल सकता। अब इस वनवास की जो मुझे शर्त लगाई गई है, इस कारण मैं वनवास में जाऊंगा तो संतों का मिलन और सत्संग भी मुझे मिलेगा, सत्संग सुनने को मिलेगा। फिर चौथा लाभ सबसे बड़ा ये होगा कि मैं इस छोटे से अयोध्या के राज्य को लेकर के करूंगा भी क्या। मेरे पिता ने तो मेरे लिए बड़ा राज्य घोषित कर दिया है। पिता दीन मोह कानन राजू। और जब मैं वनवास के उस बड़े राज्य का राजा बनूंगा तो चक्रवर्ती सम्राट मेरा छोटा भाई भरत बनेगा और लोग मुझे ये कहेंगे कि वो देखो चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा भाई जा रहा है, तो मेरी पदवी और ऊंची हो जाएगी। इस तरह के वचन राम जी ने कहे। बुरा नहीं माना कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरा हक क्यों छीना जा रहा है। आज भाई भाई को ये प्रसंग सुनना चाहिए। जरा जरा सी बात के ऊपर भाई एक दूसरे को कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं थोड़े से फायदे के लिए। और एक ये भाई है जो कह रहा है कि मैं छोटे भाई का चक्रवर्ती सम्राट बनने पर बड़ा भाई कहलाऊंगा, कि चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा भाई जा रहा है, मेरी तो पदवी बढ़ेगी। ये खुशी होनी चाहिए। ऐसा जवाब सुन करके केके को बड़ा हर्ष हुआ है। और उधर राम जी का आना सुमंत्र ने बताया महाराज दशरथ को कि महाराज राम मिलने के लिए आए हैं, आपने बुलवाया था वो आ गए। तो ये सुनते ही महाराज दशरथ ने आंखें खोली और आंखों से पानी निरंतर बह रहा था। उधर उनकी दशा ये थी कि उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि सारी रात तो रोते रोते बीत गई थी, शरीर कमजोर हो चुका था। तो गई मूर्छा राम ही सुमिर नृप फिर करवट लीन। राम का आना सुन करके उनकी मूर्छा दूर हो गई, बेहोशी दूर हो गई। फिर करवट बदली, करवट बदल करके राम की ओर देखा। राम आए, देखा सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। फिर मंत्री ने, सचिव ने राम का आना दशरथ जी को कह सुनाया कि राम जी आए हैं। और समय के अनुसार वो जो समय था वो दुख का समय था, वेदना का समय था, जो है एक ऐसा उदासीन समय था। समय को ध्यान में रखते हुए उस समय के अनुसार महामंत्री सुमंत्र ने प्रार्थना की, श्री राम जय राम जय राम। प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? बोले अवनिप अकनि राम पगधारे, धरि धीरज तब नयन उगारे। बोले भगवान राम पधारे हैं। प्रभु महाराज उठ करके आपने जो इनके लिए हुक्म निर्धारित किया हो वो सुनाइए। और इतना सुनते ही धरी धीरज तब नयन उगारे। तो महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करके आंखें खोल करके राम का चेहरा निरंतर देखना शुरू किया कि राम के चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। वनवास का नाम सुन करके क्या इसके चेहरे पर हाव भाव कैसे आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया क्या है, ये देखने के लिए दशरथ जी का चेहरा देख रहे हैं। उधर सचिव ने, मंत्री जी ने दशरथ जी के पीछे जाकर के जो लेटे हुए थे उनको उठाया और उठा करके सहारा दे करके बिठा दिया। पीछे खुद बैठ गए और उनको अपने शरीर का सहारा दे दिया, ऐसे बिठाया, पीछे बैठ करके सहारा दे करके बैठ गए। सचिव संभाल राव बैठा रहे, मंत्री ने राजा को संभाल करके बिठाया। चरण परत नृप राम निहारे। तभी भगवान राम ने तुरंत महाराज दशरथ के चरणों पर मत्था टेका। और जैसे ही राम जी ने मत्था टेका, कोमल कोमल कपोल दशरथ के चरणों को छुए तो दशरथ को एकदम से आभास हुआ, क्या कर ये वे और किसी के कपोल नहीं है और किसी के गाल नहीं है, ये मेरे प्यारे राम के गाल।
क्योंकि बचपन से इनका स्पर्श देखते आए थे, छूते आए थे, अनुभव करते आए थे कि बचपन से ही ये गाल मेरे चरणों को इसी तरह छूते रहे। तुरंत समझ गए कि ये राम मत्था टेक रहे हैं। और लिए सने विकल उर लाई, गए मणि मनो खड़क फिर पाई। तुरंत राम को पहचानते हुए, हालांकि आंखों में पानी है, जब आंखों में आंसू आ जाए तो आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, सामने खड़ी तस्वीर दिखाई नहीं देती, व्यक्ति भी पहचान में नहीं आता जब आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि आंसू धुंधला कर देते हैं नजर को। लेकिन दशरथ जी ने पहचाना राम जी के गाल छूने से, राम जी का चेहरा जब चरणों पर पड़ा तो पहचान के राम है। आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, तुरंत आंसुओं को बाहर टपकाया, आंखें साफ की और राम को गले से लगा लिया। और ऐसे गले से लगाया जैसे सांप, मणि वाले सांप की मणि खो गई हो और फिर वापस उसको प्राप्त हो जाए। तो जो खुशी इस राग को होती है मणि खो जाने के बाद, या तड़पती हुई मछली जल से बाहर पड़ी तड़प रही हो, अचानक फिर से जल मिल गया हो, जल में डाल दिया गया हो, जो खुशी उसको होती है, ऐसी खुशी राजा दशरथ को हुई राम के मिलने। मेरा राम मुझे मिलने आया है। जैसे नाग की मणि वापस मिल गई हो, ऐसा राम ही चित ही रहो नर नाउ चला विलोचन भारी प्रभाव। फिर राम को देखते ही देखते फिर से गंगा जमुना आंखों से बहने लगी, अश्रु प्रवाह होने लगा। और फिर शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह ही बारा। मन शोकाकुल है, कुछ जबान से शब्द नहीं निकल पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन बार बार निरंतर लगातार टकटकी लगा करके राम का चेहरा देखे जा रहे हैं। और मन में क्या कह रहे हैं? बोले विधि मनाओ राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाए। हे विधाता, हे मेरे भाग्य लिखने वाले, मेरे भाग्य विधाता, अगर मेरे भाग्य में तूने कुछ लिखा है तो उसको मिटा दे। सिर्फ एक ही बात मेरी मान ले, एक ही प्रार्थना मेरी मान ले, सब शुभ कृत्यों का फल मुझे इतना दे दे कि राम को ऐसी प्रेरणा दे कि बनना जाए, वनवास जाने की इच्छा छोड़ दे। विपत्ति बनाओ राम मनमाई, जय रघुनाथ न कानन जाए। रघुनाथ जी, राम जी मन में न जाए, ऐसी प्रार्थना विधाता से कर रहे हैं, परमात्मा से कर रहे हैं कि मेरे भाग्य में तूने जो लिखा हो वो ठीक है, लेकिन मेरी भाग्य की लकीरें पलट दे और आज राम का बिछोड़ा मुझसे सहन नहीं होगा। इसको ऐसी मन में प्रेरणा दे दे कि राम मुझे छोड़ करके बन ना जाए। ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करें, यही मांग रहे हैं। उसके बाद भगवान शंकर इनके इष्ट देव है महाराज दशरथ, तो अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर से? बोले सुमर महेश ही कही निहोरी। भगवान शंकर का सिमरण करते हुए निहोरा यानी प्रार्थना, बेनती, निहोरा कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं। बेनती सुनो सदाशिव मोरी, हे सदाशिव मेरी बेनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। आप मेरे इष्ट देव हैं, आपको छोड़ करके कहां जाऊं? किसके आगे आप ये एप्लीकेशन लगाऊं जो मेरी फरियाद सुने? तू ही तो एक ऐसा अवधरदानी है जो अच्छे बुरे सबकी फरियाद सुनता है। राक्षस हो, देवता हो, दैत्य हो, तेरा शत्रु भी अगर तुझे मारने की इच्छा लेकर के आ जाए तो ऐसे शंखासुर को, शंखचूड़ राजा को, शंखासुर को भी, भस्मासुर को भी वरदान दे देता है। तो ऐसा अवधरदानी है, तुझसे बड़ा दानी और कोई हो ही नहीं सकता। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। मैं दीनहीन होकर के तेरे शरण में आया हूँ, मेरे इस दुख को दूर करो। हे आरत हरण भगवान शंकर, मेरी प्रार्थना सुनो। क्या? बोले तुम प्रेरक सबके, हृदय सुमति राम ही देहु, वचन मोर तज रहे घर, हरिहरशील स्नेहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सबको प्रेरणा देने वाले, सबके अंदर बैठे हुए अंतरात्मा के रूप में, तात्विक रूप से जो है, सगुण रूप से सबके अंदर निवास करने वाले हो, सबके प्रेरित, प्रेरणा देने वाले अंतर्यामी हो। राम को प्रेरणा दे दो कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दो, बाप की आज्ञा ना माने। जबकि वेद तो यही कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन दशरथ कह रहे हैं कि इनको ऐसी प्रेरणा दो कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, मेरी आज्ञा ना माने। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, राम को भी यही बुद्धि दो, ये प्रेरणा दो। क्या? कि वचन मोर तजी, मेरे वचन को त्याग दें। मेरा जो वचन है, जो मैंने केके को दिया है, केके ने भी बताया है, उसको त्याग दें, बगावत कर दें। मेरी बात न माने, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। मुझे ये दुख नहीं हो रहा कि बेटे ने बगावत कर दी, मेरी बात नहीं मानी, बल्कि ना मानने से मुझे खुशी होगी। इसलिए ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वचन मोर तजी रहे घर,
मेरे वचन को छोड़ करके, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके घर में रह जाएं, परिहरी शील स्नेह और सबका शील स्नेह ये सब त्याग दे। किसी के प्रेम में आकर के, किसी की बात मान करके भी अगर ये जा रहे हैं तो इन सबको छोड़ करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, लेकिन घर में रह जाए। ऐसे भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं और देवताओं को मना रहे हैं, और ब्रह्मा जी को भी यही कह रहे हैं कि आप राम जी को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि ये ना जाए। तो आगे क्या प्रसंग आता है, किस तरह राम जी निर्णय लेते हैं और दशरथ और राम का क्या सुंदर आपस में वार्तालाप होता है, ये संवाद आगे आने वाले वक्ता से श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को ये विश्राम करने के लिए क्षमा। बोले राजा महाराज मनोज जी।